जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आप सभी को जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वह आपके रेलवे में ट्रेन से संबंधित जो पूछे गए सवाल है साथियों, उससे रिलेटेड आज पढ़ाऊंगा। समझ रहे बात को? इससे एक दो प्रश्न रेलवे में बार बार पूछे जाते ही है। आप जानते ही हैं कि ट्रेन में हम सभी सफ़र करते हैं और जितने भी आप भी, आपके साथी, आपके सहपाठी, मित्रगण, जो भी है, फैमिली है साथियों, वो लोग भी सफ़र किए होंगे। तो उससे रिलेटेड आज बातों को हम लोग जानेंगे और पूरी ईमानदारी पूर्वक साथियों आप हमारे साथ बने रहिएगा और शुरू से अंत तक बने रहिएगा साथियों। देखिएगा, इस क्लास को पूरे बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, ये आपसे वादा है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। यदि आपने अभी तक बेल आइकन भी नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो साथियों चलिए इस क्लास को शानदार बनाते हैं। चलिए देखते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ, ध्यान दीजिएगा। मैं साथियों आज जो टॉपिक चर्चा कर रहा हूँ ट्रेन के बारे में। ट्रेन में तो सफर सब लोग किए हैं, हम लोग भी किए हैं, आप भी किए हैं। तो ट्रेन का मतलब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम कहते क्या है कि कोई ट्रेन है, ठीक है, और वह ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को या किसी पुल को, ठीक है, या किसी टावर को, समझिएगा साथियों, कोई ट्रेन है, सपोज कीजिए कि ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, और ये जो ट्रेन है ना, दिख रहे हैं ना आपको, ये जो ट्रेन है, मान लीजिए यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, ठीक है। अगर एक ट्रेन आ रही है, ठीक है ना, अगर एक ट्रेन आ रही है, मान लीजिए साथियों एक ट्रेन है और ये ट्रेन अगर आ रही है ऐसे, ठीक है, तो ये जो ट्रेन है हमें अगर कहेंगे कि अगर यहाँ पर एक पुल, यहाँ पर एक क्या है, टावर है या कोई व्यक्ति है, समझिएगा साथियों, ठीक है, क्या है ये, एक टावर है या कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो हमें अगर कह दे कि उस टावर को या व्यक्ति को पार करने में, है ना, उस ट्रेन को कितनी लेंथ की लंबाई दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये बात है। तो हमेशा याद रखिएगा, यदि ट्रेन आ रही हो, ठीक है, तो वहां पर अगर आप चाहे कोई भी व्यक्ति खड़ा हो या एक टावर खड़ा हो तो उसे पार करने के लिए ट्रेन को स्वयं की लंबाई पार करनी पड़ती है, यानी खुद की लंबाई जब वो पार कर जाएगी ना तो ट्रेन जो है उस टावर को या उस व्यक्ति को पार कर जाएगी साथियों। कैसे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्या, ये ट्रेन, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ऐसे सपोज कीजिए कि व्यक्ति खड़ा है, ट्रेन ऐसे आ रही है, ठीक है, ये अपनी लंबाई के साथ आ रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, L है। ये ट्रेन जब आएगी और ये आते 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 इसको पार करेगी, तो मान लीजिए ये जैसे ही इसको पार करेगी तो ये ट्रेन जो है, ये इसकी लंबाई, यानी कि इसका जो अंतिम छोर यहाँ जो दिख रहा है ना, और आप देखिएगा साथियों यहाँ पर एक व्यक्ति होता है बैठा हुआ जो आपको टाटा बाय बाय करता है, रहता है कि नहीं रहता, जो झंडा आपको दिखाता है ऐसे ऐसे, रहता है ना ट्रेन के पीछे, वही। तो वह जो व्यक्ति है यहाँ इस व्यक्ति को या इस टावर को पार करेगा जैसे ही, तो यहाँ पर वो ऐसे दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर वो आदमी जो है अब आपको झंडा दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि टोटल लंबाई जो है, यही लंबाई जो है इस टावर से जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है तो उसको जैसे ही पार करेगा, यानी कि पूरी अपनी लंबाई को पार कर जाएगा, तो यहाँ पर आपको टाटा करके दिखा देगा। यानी कहने का मतलब ये है साथियों कि अब जब भी याद रखिएगा, जब भी हमें अगर ट्रेन जो है किसी भी टावर या कोई व्यक्ति को यदि ये क्रॉस करता है तो हमेशा याद रखिएगा कि उस जगह पर इसका जो दूरी होती है ना, ट्रेन की स्वयं दूरी होती है, ठीक है, उसी लेंथ को यह पार करती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो टावर है और व्यक्ति की जो व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है उसका जो लेंथ है नेग्लिजिबल माना जाता है। क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है साथियों। अब ये बात तो आपने समझ लिया, एक बात और होता है, ठीक है साथियों, हम लोग जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि एक ट्रेन है जो ऐसे जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है, क्या है ये, प्लेटफॉर्म है या कोई ब्रिज है, क्या है साथियों, ब्रिज या पुल कहिए इसको, ठीक है, ब्रिज रहे या पुल रहे, ठीक है, और एक ट्रेन जा रही है और सामने उसको ब्रिज है, पुल है या क्या है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। यदि अपनी लंबाई L से जा रही है और इस जगह पर इस ब्रिज या प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है साथियों वह मान लीजिए कि P है, क्या है ये, P है,
तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेन जो है इसको पार करेगी तो कितनी दूरी को पार करेगी। यानी कहने का मतलब ये है साथियों, जब भी ट्रेन किसी पुल को, ठीक है, या किसी ब्रिज को पार करती है ना, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो होती है साथियों, आप जाहिर से बात है कि आप इतना समझ सकते हैं कि कुछ दूरी तक फैली हुई होती है ट्रेन। ये पुल, ब्रिज या क्या आप बोलते हैं प्लेटफॉर्म, काफी दूर तक होता है साथियों, तो कुछ दूरी तक रहती है, तो ये तो आएगी ही, ठीक है। और इस चीज को जब ये पार करना चाहेगी, मान लीजिए साथियों कि ट्रेन आई अपनी लंबाई L से, और यहाँ पे है प्लेटफॉर्म, देखिएगा ध्यान से, ये प्लेटफॉर्म है और इसकी जो दूरी है साथियों प्लेटफॉर्म की P दूरी है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर वाला जो आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पर जो झंडा दिखा रहा है ना साथियों, ये जो झंडा दिखा रहा है ऐसे से टाटा बाय बाय कर रहा है, समझ रहे हैं, ये जो है ये उठ करके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये ट्रेन L लंबाई से, और ये यहाँ पर आकर के फिर क्या करेगा, ये झंडा दिखाएगा, यानी कि आने में इसकी लंबाई, ये जो ट्रेन खुद की लंबाई है 100, और इस लंबाई को भी तो यहाँ पर ऐसे 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 से आकर के पार करेगा, यानी कि ये हो जाएगा साथियों खुद की लंबाई प्लस में उस ब्रिज की लंबाई, या कहिए प्लेटफॉर्म की लंबाई, है ना। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, चाहे पुल हो चाहे ब्रिज हो, इनको पार करने में इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, खुद की दूरी और उस ब्रिज की दूरी, दोनों को योगफल को पार करनी पड़ेगी। इस बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपने दो चीज जाना, एक तो वैसी वस्तुएं जो कि केवल स्ट्रेट लाइन में हो और सीधी सी हो, और वह छोटी सी भूमिका निभाता हो, जैसे कोई व्यक्ति हम खड़े हो गए, या कोई यहाँ पर पेड़ है, सपोज कीजिए पेड़ है तो पेड़ भी खड़ा हो, पेड़ को पार करेगा, या मान लीजिए क्या कि यहाँ पर कोई ये आपको कोई टावर हो, उसको पार करेगा। तो वैसा सिचुएशन में क्या होगा साथियों, ये खुद की लंबाई को ही पार करेगा, इसको नेग्लिजिबल माना जाता है, नगण्य माना जाता है, उसकी दूरी को लेके नहीं चला जाता है साथियों, ठीक है। इतना तक आपने सीखा। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, इन बातों को आपने जाना, ये सभी साथियों ये हमारे रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग अपने दिनचर्या में इस सब चीज का प्रयोग करते हैं और अनुभव भी इस चीज का हम लोग करते रहते हैं, ठीक है साथियों। अब हम जानेंगे, मान लीजिए कि एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, और ये अपनी लंबाई L1 के साथ आ रही है, ठीक है। मान लीजिए यदि ये ट्रेन आ रही है ना, ये अपने ट्रैक पर जा रही है, ठीक है, जिस ट्रैक पर ये है उसी ट्रैक पर जा रही है, बगल में एक और ट्रैक है, ठीक है, और बगल में एक और ट्रैक है, और इसी ट्रैक से यानी बगल वाले ट्रैक से एक और ट्रेन जो है ना इसकी तरफ आ रही है, यानी ये ट्रेन जो है इस तरफ ऐसे जा रही है साथियों, समझ रहे, और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आ रही है। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों, दोनों क्या कर रही है, तो एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में आ रही है। तो ऐसा सिचुएशन में मान लीजिए कि ये ट्रेन ऐसे गई और ये ट्रेन ऐसे आई, तो ये अपनी लंबाई L2 के साथ आ रही है। किस लंबाई के साथ आ रही है, L2 लंबाई के साथ आ रही है। तो दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को पार करती है साथियों, तो उस वक्त उसकी लंबाई क्या हो जाती है, दूरी क्या हो जाती है, तो दोनों ट्रेन की जो लेंथ होगी ना साथियों वो आपस में जुड़ जाती है। क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। बात की गहराई समझिएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये ट्रेन ऐसे आएगी, ये ट्रेन ऐसे आएगी। मान लीजिए यहाँ पर जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ झंडा आपको दिखा रहा है ना, ये जो झंडा दिखा रहा है आदमी यहाँ पे बैठ करके, ये आदमी जो है ये जब इसको पार करेगा और ये इसको पार करने के वक्त में ऐसे देखिए, ये आदमी जो बैठा है यहाँ पर, ये आपको जो झंडा दिखा रहा है ना साथियों, ये जो झंडा दिखा रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप ये इसको भागेगा, ये ऐसे भागेगा, और दोनों का कोना पड़ के जो आदमी एक दूसरे को टाटा कर लेगा ना एक दूसरे के साथ साथियों, तो समझ लीजिए कि दोनों ने अपनी खुद की लंबाई एक दूसरे की लंबाई को पार कर दिया है साथियों। जब एक दूसरे की लंबाई को पार कर जाए तो उस सिचुएशन में साथियों जो हमारी दूरी कहेंगे, अगर दोनों ट्रेन के द्वारा लेंथ कहेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा L1 प्लस में L2। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझिएगा क्या हो जाएगा L1 प्लस में L2, ठीक है। अब साथियों एक बात और आप ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए कि आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं सफर करने के लिए, तो आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, आप ट्रेन के बीचों बीच बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपके बगल वाले पटरी पर एक और ट्रेन आ रही है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में वो ट्रेन भी आ रही है, वो भी जा रही है ट्रेन भी। जैसे मान लीजिए कि ये ट्रेन है और आप जो है यहाँ पे क्या है, आप बैठे हुए, ठीक है,
इस ट्रेन में आप यहाँ पर आप बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है। और मान लीजिए कि ये इस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और आपने सफ़र तय किया है, तो यहाँ से एक ट्रेन और आ रही है, मान लीजिए ऐसे आई, इसकी लंबाई एल है साथियों, ठीक है, एल है, क्या है ये, एल है। अब ये जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है, यानी कि आप बैठे हैं, तो हमें उस ट्रेन की लेंथ को पार नहीं करना है, शर्त यह है कि उस व्यक्ति को पार करना है। तो याद रखिएगा, जो दूसरी ट्रेन है, पहले वाली ट्रेन में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको पार करेगा ना, तो ट्रेन जो है दूसरी खुद की लेंथ को ही पार करेगा। बात की गहराई समझ रहे हैं साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये नहीं कहा हूं कि इस ट्रेन की लंबाई को इस ट्रेन को पार करना है, मैंने ये कहा है साथियों कि इस ट्रेन ये जो ट्रेन जा रही है, इस ट्रेन को जाने के दरमियान और ये ट्रेन जो जा रही है ना, इन दोनों ट्रेन को जाने में हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो आप बैठे हुए हैं, केवल आपको पार करेगी जब ये ट्रेन, और आपको पार करेगी इसमें बैठे हुए तो वह खुद की लंबाई को ही पार करेगी। समझ रहे साथियों? देखिए, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे साथियों, जो रेलवे में पूछे गए हैं। याद रखिएगा, जो भी प्रश्न साथियों पूछे गए, मैं उन्हीं सभी प्रश्न को आपको लेकर के चलूंगा, पिछले प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को आपको कराऊंगा। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होने की संभावनाएं नहीं है साथियों। बस आप हमारे साथ बने रहिए, शुरू से अंत तक बनिएगा साथियों। चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग आगे विचार करेंगे प्रश्न की ओर, ठीक है। और कुछ जो भी कंसेप्ट आएगा उसके बारे में भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को देखते हैं, और हम लोग इसके बारे में हल करने से पहले थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट को जान लीजिए। जैसे मान लीजिए साथियों, हम कहते हैं, यदि आप बचपन से ही पढ़े होंगे कि दूरी बराबर कितना होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। बात की गहराई समझ रहे हैं? एक होता है चाल, इसी से हम निकाल सकते हैं चाल बराबर क्या होगा, ये चाल बराबर क्या होगा, ये दूरी के बट्टा में समय आ जाएगा, तो चाल बराबर होगा दूरी बट्टा में समय, ठीक है। अगर हमें पूछेगा कि समय बराबर क्या होगा साथियों, तो हम क्या बोलेंगे, दूरी के बट्टा में हम लोग चाल को ला करके रख देंगे। इस बात की गहराई को समझ रहे साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? ये तीन कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये इसी से हमें दो और तीसरा कंसेप्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक बात और जानिए, यदि मान लीजिए यदि हमारा ट्रेन का स्पीड यदि या किसी भी व्यक्ति का स्पीड, ऐसा भी तो प्रश्न हो सकता है, तो स्पीड यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और हमें बोले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, तो हम कैसे चेंज करेंगे? याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में यदि दिया हुआ हो तो इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, तो ये हमें मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त होगा। किसमें प्राप्त होगा? मीटर प्रति सेकंड में। आप बताइए साथियों, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है ना, ठीक है, और हमें छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने क्या करेंगे, अगर 5 को हम भाग देंगे 18 से तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो अंश में छोटा ही है, और 18 बड़ा है, बड़ा से और भाग देंगे छोटा तो और छोटा हो जाएगा, यानी छोटा हो गया। यदि साथियों मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ हो और हमें कहे कि बड़ा यूनिट में आप लेकर के चलिए, तो उलट देंगे इसको, ठीक है, 18 ऊपर 5 नीचे, बड़ा आ जाएगा मान, यानी कि साथियों ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है ना साथियों? चलिए, तो इसी प्रकार के प्रश्न को लेकर के इस पर आधारित जो भी हम लोग का जो टाइप है साथियों, इस चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न को। इसे आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए साथियों, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमारा पहला सवाल क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है, और उसकी लंबाई 180 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो समय समझते हैं साथियों, क्या होता है? दूरी बट्टा चाल होता है। बात की गहराई समझ रहे हैं? देखिएगा ध्यान से, प्रश्न बहुत ही आसान सवाल है साथियों, बस आप देखते जाइए प्रश्न कितना जल्दी बन रहा है। सो ध्यान दीजिएगा, हमें कहा क्या है कि ये स्पीड कितना है इसका, सो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो रेलगाड़ी की लंबाई है साथियों, यही तो दूरी होगा ना, लेंथ होगा, यही क्या आ जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये दूरी बट्टा में चाल, यानी दूरी बट्टा में चाल, यानी 180 बट्टा में साथियों 160 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा है ना चाल, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। यहाँ पर ये क्या होगा, 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, यानी 5 नीचे रह गया और गुने 18 ऊपर चला गया साथियों। बात की गहराई को समझ रहे हैं आप? ध्यान दीजिएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, यही यानी कि साथियों दूरी और बट्टा में चाल, यही समय दे दिया है ना, समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा साथियों 5, अगर मैं एक जीरो से काटूं तो ये कट जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा कितना बार में, ये कट जाएगा 4 चौका 16 है ना, 4 चौक 16,
कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। अगर आप इसको काटना चाहे तो ये 9 से काटिए इसको, 9 दूना 18 और 2 अठे कितना हो जाएगा? 16, है ना। और इसको कैसे काटेंगे साथियों? ये इसको फिर काटिए, 4 दूना 8 और 9 दूना 18, है ना। ये कितना हो जाएगा? 9 बटा में 5 चौका 20 हो गया साथियों। अब ध्यान दीजिएगा, ये 9 यहाँ भी तो है, तो 9 नमा 81 हो जाएगा, ठीक है, बटा में 20, 20 से भाग लगाइए, 20 चौका 80, पॉइंट 0, 20 पचे 100, यानी साथियों इतना क्या हो जाएगा हमें? सेकेंड। क्यों भाई? क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हमने कन्वर्ट किया है और ऊपर मीटर में दूरी दिया हुआ है, 180 मीटर है ना, मीटर में है, और ये मीटर प्रति सेकंड था, मीटर से मीटर खत्म, सेकंड ऊपर चला गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 4.05 सेकंड। कोई दिक्कत है साथियों? नहीं ना? समझ रहे बात की गहराई को? चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है साथियों। चलिए ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा सवाल देखिएगा, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करते तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा? देखिएगा साथियों, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है कितना है? 150, और वह किसी खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। समझ रहे हैं? 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ये ट्रेन की लंबाई है कितना? 150 है साथियों। तो 150 है, ठीक है। तो हमें कहता क्या है कि गति ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं ना, गति यानी स्पीड ज्ञात करना है। तो चाल क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। तो ये चाल क्या है? 150 है मीटर में साथियों, जबकि ये क्या है? 12 है और यहाँ पर सेकेंड है। ध्यान दीजिएगा, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बोला था, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे साथियों। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? ये यदि मैं इसको काटना चाहूँ साथियों तो 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 30 बार में कट जाएगा। और ये कटेगा कितना? ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, और 6 पचे 30, 2 से कट जाएगा साथियों 9 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 9 पचे 45 से किलोमीटर प्रति घंटा। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों? फिर से देखिएगा, हमने क्या किया, यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है और इसका समय दिया हुआ है, तो लेंथ बटा समय क्या हो जाएगा? हमें स्पीड प्राप्त होगा। हमने क्या किया? स्पीड मीटर प्रति सेकंड में था, उसको कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हमने 18/5 से गुना कर दिया, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए इसे भी नोट कीजिए। अब अगला सवाल देखिएगा साथियों, ध्यान दीजिए, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। एक 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल से 12 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? एक बात बताइए, क्या कहता है? ट्रेन की लंबाई कितनी है? 260 मीटर। समझ रहे साथियों? कहता है कि 260 मीटर लंबी ट्रेन और ये पुल की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। अब बताइए टोटल लंबाई कितना हो गया? 380 मीटर, ठीक है, टोटल लेंथ हो गया। इसको पार कितना समय में कर रहा है? 19 सेकंड में कर रहा है साथियों। तो देखिएगा 19 सेकंड में कर रहा है, ये मीटर में 380 मीटर है, 19 सेकंड में पार कर रहा है इसको। तो ये ट्रेन की गति क्या होगी? तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिया, तो 18/5 से यहाँ पर गुना कर देंगे साथियों, ठीक है। ये हो जाएगा 19 दूना 38, ये हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कि 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझे क्या? तो फिर से समझ लीजिए, 260 मीटर लंबी ट्रेन है और 120 मीटर लंबे पुल है, यानी कहने का मतलब कि जब पुल को पार करें, ब्रिज को पार करें साथियों, या वैसा सिचुएशन हो, तो हम क्या करते हैं कि दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाती है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, यदि किसी खंबे को पार करते हैं या किसी व्यक्ति को पार करते हैं, ठीक है, और या किसी पेड़ को आप पार करते हैं साथियों, वैसे सिचुएशन में क्या होता है, केवल खुद की लंबाई को पार करनी पड़ती है, उसको जोड़ना नहीं पड़ता है उसकी लेंथ को, ठीक है। अब साथियों कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बढ़े अब आगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? देखिएगा इसका आंसर कितना आया है? ऑप्शन सी परम सत्य उत्तर हो जाएगा साथियों। चलिए आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं साथियों, क्या कहता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है। कितना सेकंड लेती है? 25 सेकंड। तो पुल की लंबाई कितनी होगी? एक बात बताइए, पुल की लंबाई हमें पूछा है ना। पहले तो आप ये देखिए कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 36, ध्यान दीजिएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से, यानी छोटा यूनिट में इसको चेंज करना है तो 5/18 कर देंगे, ठीक है। गुना किया हमने। अब इसको पार करने में कितना समय लेती है? तो 25 सेकंड का समय लेती है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यदि इसको आप काटना चाहे तो 18 से कटेगा, 18 दूना 36, ठीक है।
अब एक चीज और देखिए, 25 25 125, ये ऐसा कीजिए 5 गुना 10 और 250 कितना हो जाएगा साथियों? ये तो चाल हो गया और ये क्या है? समय है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, चाल गुने समय क्या होता है? दूरी होता है। चाल गुने समय क्या होता है साथियों? दूरी होता है, सिंपल सी बात है। तो चाल को अगर हम समय से गुना कर दे, ठीक है, तो दूरी होगा। इसका मतलब क्या है साथियों? हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर ये दूरी है तो ध्यान दीजिएगा, 18 दूना 36, 5 दूना 10, ये 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा? 250 मीटर। ठीक है, किसकी? आप ध्यान दीजिएगा, पुल की हो गया ना, ये पुल की पार करने में इसका दूरी यानी पुल की लेंथ हो गया इतना, जबकि ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर है साथियों। अब हमें कहता क्या है? नहीं, पुल की लंबाई नहीं है, पुल की लंबाई तो निकालना है ना, पुल की लंबाई हमें निकालना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर इसको घटा दीजिए, यहाँ पर 051 यानी कि 150 मीटर हमारा पुल का लेंथ हो जाएगा। क्यों भाई? ये पता है ये क्या है? ये पुल की लंबाई नहीं है, ये पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई का योग है। क्योंकि ट्रेन जो है 36 मीटर, कितना में? 36 मीटर में 36 किलोमीटर प्रति सेकंड में ट्रेन जो है पुल को पार कर जाती है। जब पुल को पार करेगी, जबकि ये खुद की लंबाई 100 मीटर दिया हुआ है, हर एक बात जान लीजिए, जब वो पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई को लेकर के पार करेगी, तो वही टोटल लंबाई इतना है। जबकि रियल में हमको पुल की लंबाई 100 मीटर दिया, सॉरी ट्रेन की लंबाई 100 मीटर दिया हुआ है, तो पुल की लंबाई पूछ रही तो घट जाएगा, वही तो हमारा बचा हुआ पुल की लंबाई होगा साथियों। कहीं पर कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। फिर से एक बार समझ लीजिए, अच्छी तरह से सीखना है साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया? 36 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से चलती हुई यानी दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मैंने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 5/18 से गुना करके, उसमें मैंने 25 सेकंड में पार कर दिया, तो 25 सेकंड से मैंने गुना कर दिया। पता चला क्या कि 250 मीटर हमें प्राप्त हुआ। ये 250 मीटर जो है पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई का योग है, टोटल दूरी हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो ट्रेन जो आपको दिख रहा है ना, उसका पर्सनल जो लेंथ है 100 मीटर का है और ये 250 मीटर है, हमने घटा दिया उसमें, तो हमें पुल का लेंथ पता चलेगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना? तो मुझे आशा है साथियों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस यही आपसे निवेदन है कि आप मन लगा करके पढ़िए साथियों, ठीक है, और खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयासरत रहिए। हमेशा साथियों कहते आ रहा हूँ कि जब तक आप खुद को आप अच्छी तरह से अभ्यासरत नहीं रखते हैं तो आप एग्जाम को अच्छी तरह से नहीं आप फेस कर पाइएगा। तो इसलिए साथियों मैं कहूँगा कि यदि इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है और आपको यदि दिल को अगर छू गया हो साथियों, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों तक पूरी तरह से इसे फैलाए साथियों। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए साथियों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी तरह से साथियों ईमानदारी और शिद्दत के साथ आप मेहनत में लग जाइए और निश्चित तौर पर कहता हूँ साथियों आप सफल होइएगा ही होइएगा। समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।